ने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो, पानी का स्विच ऑफ है, नल का बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत, अब प्यास से मरो। यहां बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। मतलब ये आदमी आके कुछ भी बोल देगा यार, ठीक है, कुछ भी बोल दो। रिसर्च कौन कर रहा है, सवाल कौन पूछ रहा है? हम कर रहे हैं। आप जब जब झूठ बोलेंगे या कोई रिसर्च कम करेंगे, हम आपको बताएंगे। मतलब बकवास बात की कि नहीं, इससे कई ज्यादा बकवास कर चुके हैं और ये सारी बातें हमने पकड़ी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखना। जब से हमारे रफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है। यार ये रफेल बॉम्बिंग्स कौन सी थी, हमसे तो मिस ही हो गई। मुझे लगता है आपका एडिटर ना शायद न्यूज लगाना भूल गया। भाई किसने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया कि नहीं, ये तो बताओ। कुछ बताया ही नहीं आपने। उनके यूट्यूब चैनल मत देखा करो, उनकी न्यूज भी मत देखा करो, और अगर कुछ अच्छा बोले तो भी कुछ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर या क्या क्या बात कर रहे हो आप। भाई अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो भी प्रॉब्लम है आपको। और जितने भी इंडियन लोग आप ये देख भी रहे हो ना, एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि ये बंदा कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। ये स्टोरी टेलर है, हम आपको साबित करेंगे आज। आपको ना शायद पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता। हर देश की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है, एक जो पर्टिकुलर कंडीशन है पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, जिसके अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे, वो है अगर कोई आके हमारा लैंड कैप्चर कर लेता है तो। और ना छड़ी होती है जो ये बोल रहे हैं। अच्छा, ये इनके खुद के विचार हैं। एक्साइटमेंट अच्छा पैदा कर दिया। कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता होगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा। तो ठीक है, उनको उनके अपने विचार हैं, जो उनके मन में आए उनको पूरी आज़ादी है बोलने की। जी, हम आगे वीडियो में देखेंगे कि एक इंडियन जर्नलिस्ट ने अपने ही मुल्क के गौरव आर्या और बाकी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया। उसने बोला कि कौन सी ऐसी खबरें फैलाता है जो पूरे मुल्क में झूठी खबरें फैला रहे हैं। ये अपनी बात करके लोगों को सामने रख देते हैं और इंडिया ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसने ये भी बोला कि हम पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकते, अगर करना है तो इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। आइए वीडियो का बकिया हिस्सा देखते हैं। मेजर साहब, पर एक बात होती है कि गेम में भी ना एक टर्न आपकी होती है, एक टर्न सामने वाले की होती है। और वॉर गेम्स में तो भूल ही जाओ कि सामने वाला अपनी टर्न छोड़ देगा। और पाकिस्तान के पास भी तो फ्लीट है, सबमरीन्स हैं। वो क्या अचार डालेंगे उसको बिठाए रखेंगे और आप जाके पूरा नेवल ब्लॉकेड कर देंगे, तबाही नहीं मच जाएगी। आजकल मीडिया पूरी लगी हुई है इंडियन पाकिस्तान की टेंशंस को निचोड़ने के लिए, अपने टीआरपी के लिए। और सोशल मीडिया में तो सबसे आगे हैं हमारे मेजर साहब। जैसे कि आपने अभी देखा, ये अपनी कितनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं भाई कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वॉर गेम्स कर रहे हैं। इससे पहले कि हम वॉर गेम्स में घुसे, वो मसालेदार पार्ट में घुसे, इनके एनालिसिस में जो बेसिक फ्लॉज है ना, सबसे पहले तो वो बताने जरूरी है। वैसे ही एनालिसिस से ज्यादा तो गालियां देते हैं, पर फिर भी हमने इनके ये पर्टिकुलर वीडियोस एनालाइज किए। इन्होंने चाइना के इन्वॉल्वमेंट को तो टोटल ही इग्नोर कर दिया। मतलब चाइना तो कहीं है ही नहीं। थोड़ी कुछ असलियत हम ही आपको बता देते हैं। भाई चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में है। चाइना ने मोर देन 60 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना ऑलमोस्ट पूरा डिफेंस इक्विपमेंट पिछले कुछ सालों से चाइना से ही खरीद रहा है। मतलब पाकिस्तान चाइना के लिए कस्टमर है। और सबसे अहम बात, चाइना खुद बता चुका है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और ये आर्टिकल तो कब का आ चुका है, उसके बाद तो 2-3 वीडियो निकाल चुके हैं। इन्होंने क्यों इग्नोर कर दी ये सारी चीजें? हम ये नहीं मानते कि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, पर वो सर्वेलेंस देगा बिल्कुल। और ये कितने सारे एक्सपर्ट्स ने आके बताया है। पर इन्होंने टोटल इग्नोर क्यों कर दी ये बात? क्योंकि सिंपल बात है, इनका जो नैरेटिव है ना, जो इनकी कहानी है, उसमें अगर कोई चीज फिट नहीं बैठती तो वो इसको इग्नोर मार देते हैं। क्योंकि ये ना कहानियां सुनाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। अभी तुम्हें जिसके सामने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो, पानी का स्विच ऑफ है, नल का बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत, अब प्यास से मरो। यहां बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। मतलब ये आदमी आके कुछ भी बोल देगा यार, ठीक है, कुछ भी बोल दो। रिसर्च कौन कर रहा है, सवाल कौन पूछ रहा है? हम कर रहे हैं। आप जब जब झूठ बोलेंगे या कोई रिसर्च कम करेंगे, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये इतने आसानी से होता नहीं है। इन्होंने भी बहुत हल्का सा बताया, डैम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, हो जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो डैम्स नहीं, सिर्फ कैनाल्स, डैम्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। और उसमें कितना टाइम लगेगा पता है? और अगर मान लो आपने वो कर भी लिया तो पानी कहाँ रखोगे? ORF की है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। यहाँ ये बताया गया है कि इंडिया को ऑलमोस्ट 117 बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी का फ्लो है वो रोकना पड़ेगा। और अगर आप ये रोकोगे तो इससे पता है पूरी जो कश्मीर वैली है वही फ्लड हो जाएगी, ऑलमोस्ट 7 मीटर्स तक फ्लड हो जाएगी। तो आप कहां डाइवर्ट करोगे ये पानी? और मान लो आपने ठान ली कि भाई ऐसा करना ही है, तो हमने सोचा हम ये देखें कि कहां पे ऐसा काम हुआ है। तो भाई चाइना ने किया है ये काम। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स को डाइवर्ट करने का। हम कितने की बात कर रहे हैं? 117। ये 2002 में चालू हुआ एंड माना जाता है कि 2050 में ये काम किया जाएगा। और इस पे खर्च हुए $62 बिलियन।
इंडिया का डिफेंस बजट है $77 बिलियन। और अब आप इस पे एस्केलेशन जोड़ लो, क्योंकि और इंडिया का टाइम लगा लो। चाइना को इतना टाइम लगा तो हमको तो ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब बकवास बात की कि नहीं, इससे कई ज्यादा बकवास कर चुके हैं और ये सारी बातें हमने पकड़ी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखना। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। अब ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर और ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ गए। ठीक है, यानी कि ये इलाका इन्होंने खाली छोड़ दिया। क्या मतलब क्या बोल रहा है ये आदमी? मतलब क्या रिडिक्युलस बात कर रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब कि यहां से चले जाएंगे इधर उधर इधर उधर, मतलब ये आर्मी की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना? ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि सी सौ होता जा रहा है। एंड कोई जो भी आप बता रहे हो उसकी कोई न्यूज तो बताया करो यार। एंड भाई LOC में फायरिंग चल रही है तो वहां पे कोई है नहीं क्या? अगर सब वहां पे है तो इधर LOC में फायरिंग किससे चल रही है, आप ये बताओ। और आगे वीडियो में ये भी बताते हैं कि जो डूरैंड लाइन है उस पर अफगानिस्तान अटैक कर देगा। भाई अगर आप ऐसा क्लेम कर रहे हो इतना बड़ा, तो भाई उसको ना किसी फैक्ट के साथ, किसी बैकअप दो उसका, कि कहां किसने क्या बोला, कुछ तो बताओ। बस आके अपनी पेल देनी है, सूत देना है सीधा। जब से हमारे रफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है, फेल बॉम्बिंग्स कौन सी है यहाँ पे? मतलब गालियां वालियां सुननी हो, थोड़ा बिग बॉस टाइप एंटरटेनमेंट चाहिए हो तो यहाँ आ जाओ, एकदम सीधा चाणक्य डायलॉग्स पर। और 2-3 छोटे छोटे सुअर के बच्चों को बोला है कि तुम धमकी देते रहो। जोक्स असाइड, आप किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो? हाँ, आप उनको क्रिटिसाइज करते हो कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आप भी तो वही कर रहे हो, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो। क्या फर्क रह गया फिर? ये नेगेटिविटी है ना, उसको तो फेंक ही दो। और आप बात कर रहे हो कि भाई उनके यूट्यूब चैनल मत देखा करो, उनकी न्यूज भी मत देखा करो, और अगर कुछ अच्छा बोले तो भी कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही है। क्या क्या बात कर रहे हो आप भाई? अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो भी प्रॉब्लम है आपको। और जितने भी इंडियन लोग आप ये देख भी रहे हो ना, एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि ये बंदा कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। ये स्टोरी टेलर है, हम आपको साबित करेंगे आज। वो गायब है, वो भाई मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे बात मत करो, अभी मेरा मूड खराब है, मैं छुपा हुआ हूं। वो गायब हो गया। हाँ, क्योंकि कोई भी जाएगा पाकिस्तान में कहीं भी तो आपसे परमिशन लेके जाएगा ना कि गौरव सर मैं यहाँ चले जाऊं, मैं वहां चले जाऊं। अच्छा, करेंसी स्वैप होता क्या है दोस्तों? ये चिड़िया कौन सी चिड़िया का नाम है और पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है? बात यह है, करेंसी स्वैप में सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी रुपए चाइना को देगा और चाइना उतनी ही वैल्यू के चाइनीज करेंसी पाकिस्तान को दे देगा। अगर पाकिस्तान को करेंसी चाहिए तो पाकिस्तान और अपनी छाप लेगा। इन्फ्लेशन की तो इन लोगों ने पतंग उड़ा रखा है, तो पाकिस्तान छाप लेगा 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। भाई घर की प्रिंटिंग प्रेस है। वाह यार वाह, मतलब मान गए इनको। भाई ये करेंसी स्वैप क्या है इनको तो पता ही नहीं है, ठीक है ना? इन्होंने चाइना को तो एकदम ही बेवकूफ मान लिया कि हाँ पाकिस्तान उनको इतना उल्लू बना रहा है। चाइना इतना बेवकूफ हो गया कि आप खुद सोचो, सबसे पहले तो ये सोचो, ठीक है? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, करेंसी स्वैप जो है ये होता है एट दैट प्रेजेंट रेट, मतलब आज के डेट में वो जो भी चाइनीज करेंसी ले रहे हैं वही पर्टिकुलर रेट एप्लीकेबल रहेगा फ्यूचर में, चाहे जो भी रेट रहे। इन्होंने कहा कि भाई वो तो और प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट करके क्या होता है? करेंसी डीवैल्यू होती है। नहीं तो कोई भी देश इतना सारे प्रिंट कर लेता करेंसी। भाई इट डजंट मैटर आप कितनी प्रिंट कर लो या नहीं, जब आपने करेंसी स्वैप किया वो पर्टिकुलर रेट ही अप्लाई होता है। मैं तो इनको थोड़ा ना स्मार्ट आदमी समझता था कि ठीक है स्मार्ट तो हैं, पर अब मुझे लगता है कि नहीं बेवकूफ भी हैं, या एटलीस्ट स्मार्ट हैं पर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। चाइना तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है कि ऐसी बुरी डील करेगा। इसलिए कुछ नहीं, छूटते ही इनके 4 रैपट मारी, मैं बता रहा हूं। आसिम मुनीर के 4 थप्पड़ मुंह पे। क्या बोलो यार, मतलब जो भी गौरव सर, हैट्स ऑफ टू यू, आप एंटरटेनमेंट तो पूरा देते हैं, ठीक है ना? कोई भी इंसान जो इस तरीके से बात करता है वो कहां से लगता है कि आर्मी का है? आप कभी आर्मी पर्सनल से मिले हो? इतने कैरिज्मेटिक होते हैं वो, हमेशा काम, चाहे जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए, और उनसे बात करके इतना मजा आता है। इस आदमी में तो कोई आर्मी वाली बात ही नहीं है। आप वेट मत करिए कि हम पूरी तैयारी करेंगे उसके बाद। सर आप शुरू कर दो, तैयारी भी जरूरी है, बिल्कुल। वाह यार, मजा आ गया यार, ये मेरा बेस्ट पार्ट है। नहीं, मैं कल रात को ना ये सुन के ऑन रिपीट इतना हंसाऊं, जस्ट गोज टू शो कि भाई आर्मी वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप तो बस सोचो मत, आप तो बस अटैक कर दो, तैयारी मत करो, बस अटैक कर दो। फिर ही रियलाइजेस कि नहीं मैंने तो गलत बोल दिया। भाई रीटेक कर लेते, एडिट कर रहे थे तब ठीक कर लेते। मतलब मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि आप कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हो कि नहीं, या बस सीधा कैमरे के आगे आके धा 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 धा। मतलब हद हो गई यार, पूरी तैयारी करेंगे, तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, बस ठोक दो। शिप्स डन,
कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। गौरव आर्या कह रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। असलियत तो ये है, इनका हर चीज का यही है। भाई मैं बोल रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होगा। आप इनसे फैक्ट चेक करोगे, ये कहेंगे मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होगा। भाई पाकिस्तान आर्मी तो ऐसे इधर ही बैठे रहेगी, कुछ है ही नहीं उनके पास। उनके पास 121 वेसल्स नहीं है, उनके नेवी में 8 सबमरीन्स नहीं है, उनके पास F-16s नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तो बस जाके कर दो। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। ये याद रखना, इनकी जो ऑडियंस है, ये जब जब भी बोले ना मैं बता रहा हूं, इनको फैक्ट चेक करो प्लीज। मैं बता रहा हूं नहीं, बताओ किसने बोला, कहां से आया ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। मतलब सीरियसली, व्हाई डोंट यू जस्ट सिंक। मतलब इतने जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट देखे, वॉर को प्रिडिक्ट करने वाले देखे, भाई ऐसा नहीं देखा, इन जैसा कोई नहीं है। व्हाई डोंट यू जस्ट सिंक। मतलब दिमाग तो लगाना ही नहीं ना कि पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चाइना क्या करेगा, यूएस सैंक्शंस लगाएगा, ये सब तो कुछ सोचना ही नहीं, बस सीधे जाओ ठोको। जो पहले हाथ छोड़ देता है उसकी हो जाती है बस। जिसने पहले हाथ छोड़ दिया उसकी वाह है। बाद में लोग आ जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। सड़क की लड़ाई में भी यही होता है सर। वाह यार, मान गए। पूरी वॉर को इन्होंने कितने अच्छे से समराइज किया है। सड़क की लड़ाई में भी ये होता है भाई। सड़क की लड़ाई में बेचारे जितने भी आर्मी जनरल्स, कर्नल्स, एडमिरल्स जो रहते हैं नेवी में, वाइस मार्शल जो रहते हैं एयरफोर्स में, मुझे जी आपने वीडियो देखी कि एक हिंदुस्तानी टीवी एंकर ने गौरव आर्या की तनकीद की और इस पर तबसरा किया। इसने गौरव आर्या की हर बात पर तबसरा किया और इसकी सच झूठ साबित किया। इसने यह भी बोला कि इंडिया ने कोई हमले नहीं किए। इसने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, हर तरह का असला मौजूद है, जहाज हैं और सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान को ना कम ना समझो। इसने बोला कि पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन है कि अगर कोई मुल्क इस पर हमला करता है और इसकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो वह ये न्यूक्लियर हथियार चला सकता है। इसने पाकिस्तान के पानी के बारे में बात करते हुए कहा कि पानी बंद करना आसान काम नहीं है, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा और इस पर कई बिलियन का खर्चा आएगा और इस पर कई साल लगेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें।